बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो है फाइनल काउंट का क्वेश्चन नंबर 8। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, उसके अंदर हमने आज वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा ही करना है। तमाम जो आइटम होते हैं ट्रायल बैलेंस के, तमाम जो अकाउंट्स हैं उनको आप जरा गौर से देख लिया करें ताकि जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर देखें द फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2005। ये जो अकाउंट्स हैं ये ट्रायल बैलेंस से लिए गए हैं और ट्रेडर का नाम नहीं बताया हुआ। 31 मार्च 2005 को लिए और 31 मार्च 2005 को हमने फाइनल काउंट बनाना है। रिक्वायरमेंट देखें क्या है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। 31 मार्च 2005 को आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड अ बैलेंस शीट, और आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं तमाम अकाउंट्स का ताकि हमें अंदाजा हो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कैश एट बैंक एसेट है, करंट एसेट है, मशीनरी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, डेटर हमारे करंट एसेट हैं। ये हो गए एसेट्स। इनका काम है बैलेंस शीट के अंदर, इनका काम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट खर्चा है हमारा। रेंट एंड रेट्स भी इनडायरेक्ट खर्चा है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी ये डायरेक्ट खर्चा है, इसे हम परचेज के नीचे ऐड करेंगे डायरेक्ट खर्चे के तौर पे। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये भी हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। रिटर्न इनवर्ड ये वो रिटर्न है जो हमें वापस आ रही है, मतलब सेल रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब ये हमने रिटर्न वापस कर दी है, ये परचेज रिटर्न है। इसके बाद सैलरीज इनडायरेक्ट खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्च, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आएगा। ओपनिंग स्टॉक की जगह पर कैपिटल हमारा बैलेंस शीट में जाएगा ओनर इक्विटी के अकाउंट के अंदर। बिल पेबल है, ये लाइबिलिटी है हमारी 2 लाख रुपए की। सेल है 25,40,000 की, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, बिल्कुल वैसे जैसे इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट खर्चा है। जब हम डायरेक्ट खर्चों की बात करेंगे तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी और वेजेस ये भी दोनों डायरेक्ट खर्चे के तौर पर आएंगे। कैश इन हैंड ये हमारा करंट एसेट है, जैसे कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट है। क्रेडिटर 4 लाख रुपए के, ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक हो गया, तो ये हमने तमाम अकाउंट्स डिस्कस कर लिए। क्लोजिंग स्टॉक जो सा है वो अलग से देता है क्योंकि इसमें दो जगहों पे जाना है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल के नीचे, और दूसरा बैलेंस शीट में करंट एसेट के तौर पे 7,28,400 का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं वन बाय वन इनको आइटम्स को। जी, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि हमें करने में समझ आए। जी, सबसे पहला जो अकाउंट है वो है कैश एट बैंक। अगर आप गौर से देखें तो ये है हमारा एसेट, और जो एसेट है उसने कहाँ पे जाना है, उसने जाना है बैलेंस शीट में। इसको उठाकर हमने बैलेंस शीट में ले जाना है कैश एट बैंक को। तो कैश एट बैंक 1,20,000 रुपए से, ये आपको नजर आ रहा होगा कैश एट बैंक 1,20,000 रुपए का। तो हम इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे कि हमने ये अकाउंट डिस्कस कर लिया है। जी, ये हो गया कैश एट बैंक। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट आइटम। 3,70,000 रुपए की मशीनरी है और बिल्डिंग है 7,50,000 रुपए की। ये देखें 3,70,000 रुपए की मशीनरी और 7,50,000 रुपए की बिल्डिंग है। तो ये हम इन दोनों को भी बोल्ड कर लेते हैं। ये देखें इन दोनों को भी हमने प्रोमिनेंट कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास वो है डेटर्स 2,80,000 के, ये भी हमारे एसेट है 2,80,000 रुपए के। इनको भी हमने यहाँ पे कर दिया। ये देखिए डेटर्स करंट एसेट है हमारा। उसके बाद है हमारे पास 32,000 रुपए का, ये ट्रेड एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। इसको हमने देखना है यहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चों के अंदर। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये आ गया जी हमारा 32,000 रुपए का ट्रेड एक्सपेंस। उसके बाद देखें रेंट एंड रेट्स है 1,48,400 रुपए के, ये भी हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। ये 1,48,400 रुपए आ गया। उसके बाद ये 7,600 की इंपोर्ट ड्यूटी है। मैंने आपको कहा था कि ये डायरेक्ट खर्चा है, इसको हम परचेज के नीचे ऐड करेंगे। तो आपने इसको परचेज के नीचे जाकर ऐड कर देना है। ये देखें ये इंपोर्ट ड्यूटी 7,600 की परचेज के नीचे ऐड होगी। डायरेक्ट खर्चे ये दो है, वेजिस और ये इंपोर्ट ड्यूटी।
अच्छा जी, इसके बाद क्या है हमारे पास, ड्राइंग्स है 26,000 की, ये कैपिटल में से माइनस होती है। यहाँ पे देखें जरा, ये कैपिटल में से ये 26,000 रुपए की ड्राइंग माइनस हो रही है, नजर आ रही। तो ये आ गया जी हमारे पास 26,000 रुपए की ड्राइंग्स माइनस हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं हमारे। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,000 रुपए के, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं हमारे। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, मैंने आपको जैसे बताया था, ये रिटर्न वापस हो रही है हमें, ये सेल रिटर्न है 18,000 रुपए की। इसे हमने सेल में से माइनस करना है। सेल देखें कहां पर है, सेल की क्रेडिट साइड पर है, इसमें से 18,000 ये माइनस कर देना है हमने। तो ये 18,000 माइनस हो गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखें क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, ये 4,400 की, ये परचेज रिटर्न है। इसे हमने परचेज में से माइनस करना है। ये देखिए 4,400 की हमें नजर आ रही है यहाँ पे। ये लेस रिटर्न, ये परचेज रिटर्न है हमारे पास। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये हो गए आइटम्स इस साइड वाले। अब आगे चलते हैं, सैलरीज है हमारे पास 44,400 की, इनडायरेक्ट खर्चा है 44,400 का। ये देखिए सैलरीज एक्सपेंस आ गया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड 8,000 का, ये भी हमारा खर्चा है। ये 8,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है 6,60,000 रुपए का। ये देखिए 6,60,000 का ओपनिंग स्टॉक आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये 6,60,000 का ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारे पास। उसके बाद कैपिटल है, ये ऑनर इक्विटी में जाता है, लायबिलिटी साइड पर, क्रेडिट साइड पर बैलेंस शीट की 14 लाख रुपए का। ये देखिए ये 14 लाख का आपको नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया जी, ये हमारा कैपिटल आ गया, ये कैपिटल के सामने 14 लाख रुपए। उसके बाद हमारे पास है जी 2 लाख रुपए का बिल पेबल, ये लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की। इसको हमने लायबिलिटी वाली साइड पर लिखना है। ये 2 लाख की हमारी लायबिलिटी आ गई बिल पेबल की। इसके बाद 25,40,000 रुपए की सेल है। ये देखिए इसको सेल में ले जाए, 25,40,000 रुपए की सेल आ गई हमारे पास। और उसके बाद है जी परचेज 18,74,000 रुपए की। ये इसको परचेज को हम यहाँ पे ले आते हैं, 18,74,000 रुपए की हमारे पास परचेज हो गई है। उसके बाद देखिए वेजिस, ये डायरेक्ट खर्चा है, ये हम पहले डिस्कस करके आए थे। 1 लाख रुपए की वेजिस, ये डायरेक्ट खर्चा है हमारा। ये 1 लाख रुपए की वेजिस, ये डायरेक्ट खर्चा है। दो डायरेक्ट खर्चे थे, इंपोर्ट ड्यूटी और वेजिस, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी और वेजिस आ गए। उसके बाद कैश इन हैंड, ये हमारा एसेट है, 72,000 रुपए का करंट एसेट है। ये देखिए ये 72,000 रुपए का करंट एसेट आ गया हमारे पास कैश इन हैंड। अच्छा उसके बाद देखें क्रेडिटर, ये हमारी लाइबिलिटी है 4 लाख रुपए की, ये लाइबिलिटी साइड पर आ जाना है आपको। बिल पेबल के नीचे ये देखें क्रेडिटर दिया हुआ है 4 लाख रुपए का। तो ये जी हमारा लाइबिलिटी भी आ गई। उसके बाद आखिरी आइटम है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 7,28,400 का। क्लोजिंग स्टॉक ने एक तो यहाँ पे जाना है 7,28,400 से, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। दूसरा ये हमारा एसेट भी है, करंट एसेट है 7,28,400 का। ये देखें ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट के तौर पे चला गया। अब अगर गौर से देखें तो ये एसेट सारे हो गए, लाइबिलिटीज हो गई, ये हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट रह गया है, इसको हम ऊपर फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट खर्चों की लिस्ट सारी कंप्लीट है, डायरेक्ट खर्चे लिखे गए हैं, सेल माइनस रिटर्न लिखा गया है, परचेज में से रिटर्न माइनस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जी क्वेश्चन हमारा तकरीबन कंप्लीट है, हमने सारी वैल्यूज वहां से उठा के पुट कर दी हैं। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया 31 मार्च 2005 को। ट्रेडर्स का, ट्रेडर का नाम ऊपर आ जाएगा अगर कोई दिया होगा सवाल में। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिटर्न वाली चीज माइनस कर देते हैं। तो 2,56,000 सॉरी 25,40,000 में से माइनस कर देंगे 18,000, ये 25,22,000 आ जाएगा। 25,22,000 का ये नेट सेल है। क्लोजिंग स्टॉक 7,28,400 है, जमा कर दिया हमने 25 लाख में, 32,50,400 हो गया। यही 32,50,400 हमने यहाँ पे लिखा और ये सारी चीजें माइनस कर दी। देखिए परचेज में से जब रिटर्न माइनस करेंगे तो ये हमारे पास नेट परचेज आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास ये नेट सेल आई है। ठीक हो गया जी, ये नेट सेल आई हुई है, इसी तरीके से ये नेट परचेज आ गई हमारे पास। नेट परचेज ये सारी चीजें, चारों चीजें माइनस कर देंगे 32,50,400 में से।
6,60,000 को माइनस कर देंगे, 18,69,600 को माइनस कर देंगे, 7,600 को और 1,00,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 6,13,200 का। इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के नीचे ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस कर देंगे। तो 6,13,200 यहाँ पर आ गया, 6,13,200 यहाँ पर आ गया, इसमें से ये सारे खर्चे माइनस कर दिए, 25,000, 1,48,400, 34,000, 44,400 और 8,000। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 34,000 और सॉरी 3,46,400 है। ये जो नेट प्रॉफिट है इसे उठाकर आपने प्रॉफिट में कैपिटल में जाके प्लस कर देना है। ये देखें, ये 3,46,400 ये वही है, 3,46,400 जो हमारा ऊपर आया है नेट प्रॉफिट पर अकाउंट में। ये 3,46,400 को हमने यहाँ पे जाके प्लस कर दिया, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस और प्रॉफिट प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 17,20,400 आ जाए। ये नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं हम। नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, आगे ले गए। अब आ जाए एसेट साइड पर। एसेट्स का टोटल किया तो वो आया 23,20,400। लाइबिलिटी साइड पे ये चीजें हमारे पास गिवन है, दो लाइबिलिटीज। कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स माइनस कर दी हैं। उसके बाद हमारे पास आया 13,74,000। नेट प्रॉफिट जब हमने इसमें जमा किया तो ये आया 17,20,400। तो 17,20,400 में जब ये दोनों लाइबिलिटीज प्लस कर देंगे तो ये इसके अंदर ऐड होंगे, समझ लें। तो जब हम इसमें ये ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आना चाहिए जो डेबिट साइड का आंसर है, लिहाजा ये बैलेंस शीट हमारी बराबर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन की कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है, ग्रुप में आके डिस्कस कर लें या ग्रुप के अलावा डिस्कस कर लें। जो प्रॉब्लम हो आपको, आपने वो साथ साथ डिस्कस जरूर करते जाना है। ईद से पहले इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। अगला जो चैप्टर है वो है एडजस्टमेंट। अगर आपको इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी तो अगले चैप्टर की भी समझ नहीं आएगी, याद रखें। इसकी प्रैक्टिस ईद से पहले पहले एक दफा इसको रिवाइज जरूर कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।